हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल सर्विस एकेडमी। तो आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, ये कुछ हमारे प्रॉब्लम्स हैं जो जनरली क्या रहते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। ओके, गेट में भी कई बार आए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन हैं हमारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें कई बार पूछ लिए जाते हैं। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो इनका आपको सीधा सॉल्यूशन याद होगा तो बहुत अच्छा होगा। अब अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है हमारा, एक यहाँ पे दिया है फॉर द सेम पावर ट्रांसफर सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ ऑफ लाइन, अगर ट्रांसमिशन वोल्टेज इंक्रीज कर दें एन टाइम तो व्हाट विल हैपन टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, अगर हम सेम पावर ट्रांसफर कर रहे हैं उसके और हमारा जो मटेरियल है वो क्या है, सेम है, लेंथ जो है वो भी क्या है, सेम है लाइन की। मतलब दो लाइन है, दो अलग अलग लाइन है, एक लाइन ये मानी 1 और एक लाइन ये मानी हमने 2। ठीक है, दोनों लाइन जो हैं वो क्या कर रही हैं, सेम पावर ट्रांसफर कर रही हैं। ठीक है, दोनों का जो मटेरियल है वो भी क्या है, सेम है, और जो लेंथ है वो भी क्या है, सेम है। ये तीनों चीजें जो हैं वो क्या है, सेम है दोनों लाइन की, फर्स्ट लाइन की भी और सेकंड ट्रांसमिशन लाइन की भी। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि जो पहली लाइन है इसका हमने क्या किया है, वोल्टेज बढ़ा दिया। ठीक है, फॉर द सेम पावर ट्रांसफर सेम मटेरियल सेम लेंथ ऑफ लाइन, अगर ट्रांसमिशन वोल्टेज इंक्रीज बाय एन टाइम। ठीक है, मतलब सपोज इसका ट्रांसमिशन वोल्टेज V1 है तो हम बोलते हैं V2 जो है वो हम n टाइम्स बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगर जो दूसरी वाली ट्रांसमिशन लाइन है इसका वोल्टेज हम क्या करते हैं, n टाइम्स बढ़ा देते हैं। तो पहले का सपोज V1 है तो दूसरे का हमने n टाइम्स बढ़ा दिया, मतलब n V1 हो गया। तो अब इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, सपोज पहले का A1 है तो A2 क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है। ओके, तो क्या दिया हमें, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू क्या होता है, VI cos phi। ओके, सपोज फर्स्ट ट्रांसमिशन लाइन का ले रहे हैं तो P1 इक्वल टू V1 I1 cos phi। ओके, इनने क्या बोला है कि पावर जो है हमारा वो क्या है, कांस्टेंट है। मतलब P1 इक्वल टू क्या होगा, P2, पावर क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट। इसका मतलब V1 I1 इक्वल टू V2 I2 cos phi। ओके, मतलब V1 बाय V2 इक्वल टू क्या होगा, I2 बाय I1। ओके, V2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, N V1। यही दिया है ना क्वेश्चन में कि अगर ट्रांसमिशन वोल्टेज इंक्रीज बाय n टाइम, अगर ट्रांसमिशन वोल्टेज n टाइम बढ़ जाएगा तो क्या होगा, V2 इक्वल टू N V1। मतलब V1 बाय V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय n। V1 बाय V2 इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय n। ओके, अब जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो किस पे डिपेंड करता है, करंट पे। करंट रेटिंग हमें पता है किस पे डिपेंड करती है, करंट रेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, क्रॉस सेक्शनल एरिया के। ठीक है, करंट रेटिंग किस पे डिपेंड करती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के। तो I2 बाय I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, A2 बाय A1 के, और ये किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 बाय n के। ओके, इसका मतलब A2 इक्वल टू क्या होगा, A1 बाय n। मतलब जो दूसरी वाली ट्रांसमिशन लाइन है उसका एरिया क्या है, 1 बाय n टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसका वोल्टेज क्या हो रहा है, n टाइम बढ़ रहा है। V2 इक्वल टू क्या हो रहा है, n V1 हो रहा है, बट एरिया जो होगा वो क्या होगा, 1 बाय n टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो हाई वोल्टेज लाइन है, हाई वोल्टेज लाइन है इज थिनर। जो हाई वोल्टेज लाइन है वो हम पतली रखते हैं एज कंपेयर टू लो वोल्टेज लाइन। ओके, जो हाई वोल्टेज लाइन है वो हम क्या करते हैं, थिनर रखते हैं, पतली रखते हैं, और जो लो वोल्टेज लाइन है वो हम कैसी रखते हैं,
थिकर रखते हैं, ठीक है, मोटी रखते हैं। तो क्या कंक्लूजन निकला कि अगर वो सीधा देंगे कि अगर वोल्टेज एन टाइम बढ़ जाता है तो एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो एरिया क्या होगा, 1/n टाइम्स क्या होगा, कम हो जाएगा। तो आपको सीधा ये स्टेटमेंट याद रखने का है कि अगर वोल्टेज एन टाइम बढ़ रहा है, एन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2, 3 जो भी होगा, तो यहाँ उसका एरिया क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और एक स्टेटमेंट याद रखना है कि वोल्टेज जितना ज्यादा होगा एरिया क्या होगा, उतना कम होगा, लाइन उतनी पतली होगी, वोल्टेज जितना कम होगा एरिया क्या होगा, उतना ज्यादा होगा, थिकर होगा। ओके, तो एक ये हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप से। ओके, नेक्स्ट इसी में हमारा और क्या पूछ सकते हैं, ओके, इसी क्वेश्चन में जो हमने इसके पहले लिखा था उतना क्वेश्चन सेम है, इन्होंने और क्या दे दिया, कंसीडर लॉसेस टू बी कांस्टेंट। लॉस जो है उसको हमें क्या करना है, कांस्टेंट मान के चलना है, ठीक है। अगर लॉस कांस्टेंट मान के चलना है तो सबसे पहली चीज तो क्या दिया है, पावर कांस्टेंट है, मतलब पावर इक्वल टू VI cos फाई, ये क्या हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो P1 इक्वल टू P2 होगा, V1 I1 cos फाई इक्वल टू V2 I2 cos फाई, ओके। V1 बाय V2 इक्वल टू I2 बाय I1, V2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, NV1। अगर वोल्टेज एन टाइम बढ़ जाता है तो क्या होगा, ओके, तो V1 बाय V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/n, तो इक्वल टू हो जाए V1 बाय V2 इक्वल टू I2 बाय I1, V1 बाय V2 इक्वल टू क्या है, 1/n। ये तो हम इसके पहले भी निकाल चुके थे हमारा इतना, ठीक है। अब उन्होंने क्या दिया है, लॉसेस टू बी कांस्टेंट। अगर लॉसेस कांस्टेंट है, लॉसेस क्या होते हैं, I²R, अगर ये क्या बोला है उनने, कांस्टेंट, ठीक है। लॉसेस अगर हमें कांस्टेंट रखने हैं तो हमारा एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा ये देखना है। तो I1 का स्क्वायर R1 इक्वल टू क्या होगा, I2 का स्क्वायर R2, ओके। तो I2 बाय I1 का होल स्क्वायर, I2 बाय I1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 बाय R2। I2 बाय I1 इक्वल टू क्या है, 1/n, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू R1 बाय R2, ओके। तो 1/n स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 बाय R2, ओके। ये हमारा इतना हुआ, 1/n स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारा क्या, R1 बाय R2। अब R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाय A, एरिया, मतलब R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। तो ये इक्वल टू हो जाएगा A2 बाय A1, ओके। क्या हो जाएगा, इक्वल टू A2 बाय A1 हमारा, ठीक है। R1 बाय R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 बाय A1 इक्वल टू क्या है हमारा, 1/n स्क्वायर। तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 बाय n स्क्वायर, मतलब एरिया कितना डिक्रीज हो जाएगा, 1/n स्क्वायर टाइम। अगर लॉसेस कांस्टेंट मान के चलते हैं तो अगर हमारा वोल्टेज क्या होता है, हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। अगर हमारा जो वोल्टेज है वो क्या है, n टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, तो जो हमारा एरिया है वो क्या होता है, 1/n स्क्वायर टाइम्स जो होता है वो क्या हो जाता है, हमारा डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो पहला केस क्या था, जब हमारा लॉसेस कांस्टेंट नहीं थे, तो अगर वोल्टेज क्या था हमारा, n टाइम्स इंक्रीज हो रहा था, तो एरिया क्या था, 1/n टाइम, मतलब 1/n टाइम्स हो जा रहा था, ठीक है। और अब अगर वोल्टेज क्या है हमारा, n टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, 1/n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट केस बनते हैं। नेक्स्ट एक और केस क्या बन सकता है, कंसीडर पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप टू बी कांस्टेंट। अगर पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप कांस्टेंट है तो हमारा क्या होगा, ओके। पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप अगर उन्होंने बोला कि कांस्टेंट है, तो सबसे पहले पावर क्या है, VI cos फाई, ये कांस्टेंट है, तो इतना अपन निकाल चुके हैं क्या, कि I2 बाय I1 इक्वल टू क्या होगा, 1/n। ये तो आप देख चुके हैं, I2 बाय I1 इक्वल टू V1 बाय V2, V2 इक्वल टू क्या है, NV1, V2 की जगह रखेंगे NV1, ये कट जाएगा, तो I2 बाय I1 इक्वल टू 1/n, इतना तो हम फाइंड कर चुके हैं। अब उन्होंने क्या दिया, पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप टू बी कांस्टेंट, ठीक है। तो पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप, पर यूनिट ड्रॉप क्या होता है,
पर यूनिट ड्रॉप, ये क्या होता है VI/V, ओके सॉरी पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप IR/V। ड्रॉप क्या होगा हमारा IR, वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप टू बी कांस्टेंट है, तो वोल्टेज क्या होता है हमारा V इक्वल टू IR और डिवाइड बाय जो उसका बेस वोल्टेज है उससे डिवाइड करते हैं तो पर यूनिट वैल्यू आ जाती है। ओके, ये पर यूनिट वैल्यू हम आगे आपको पढ़ाएंगे कि कैसे हम निकालते हैं। तो पर यूनिट वैल्यू क्या होती है कि जो भी हमारा वैल्यू है उसको उसकी बेस वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं तो पर यूनिट वैल्यू आ जाती है। तो पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा IR/V, ओके। तो ये क्या है हमारा पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप, क्या बोल रहा है कांस्टेंट है। तो I1 R1/V1 इक्वल टू क्या होगा I2 R2/V2, ओके। पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप क्या बोल रहा है कांस्टेंट है, तो क्या होगा ओके। अब इन्होंने क्या बोला है V2 इक्वल टू क्या है N/V1, यहां से हम पहले फाइंड कर लेते हैं। R इक्वल टू रो L/A, मतलब R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/A के। यहां से अगर हम निकालें I1/I2 इंटू V2/V1 इक्वल टू क्या है R2/R1, ठीक है। और V1/V2 इक्वल टू क्या होता है I2/I1 इक्वल टू 1/N। तो I1/I2 की जगह हम क्या रखेंगे 1/N, V2/V1, ठीक है। V2/V1 की जगह हम क्या रखेंगे N, V2/V1, ओके। तो ये क्या है I1/I2 इसकी जगह क्या रखेंगे N इंटू V2/V1 की जगह भी क्या रखेंगे N इक्वल टू R2/R1, मतलब N स्क्वायर इक्वल टू R2/R1 और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/A के एरिया के। तो ये क्या हो जाएगा N स्क्वायर इक्वल टू A1/A2, तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा A1/N स्क्वायर, ओके। तो इस तरीके से हमारे क्या होते हैं क्वेश्चंस आते हैं हमारे, ठीक है। कि अगर उन्होंने दे दिया वोल्ट पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप कांस्टेंट है तो क्या होगा हमारा, ठीक है। लॉसेस कांस्टेंट है तो क्या होगा हमारा। तो इस टाइप से हमारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको बता दिया है हमारा, ठीक है, कि हमारे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट हो तो आपको ये स्टेटमेंट ही याद हो तो बहुत अच्छा रहेगा, आप सीधा टिक कर देंगे, क्योंकि मोस्टली क्या होते हैं क्वेश्चंस हमारे बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू।